हेलो माय फ्रेंड्स, J666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, उनके लिए पॉजिटिव रहिए। ओके, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताएं, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है, क्या करने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, आने वाले टाइम पर इस रिश्ते को लेकर क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। जो हमारे दर्शक सोचते रहते हैं मन में 24 घंटा, वो इंसान क्या सोचता है, उनका पार्टनर इस समय में और इस रिश्ते को लेकर आगे क्या सोचने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए देखते हैं क्या आता है आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू टारो, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड आ चुका है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वंड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ वंड। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर को आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। तो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ वंड। पेज ऑफ वंड ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में हो सकता है खाली अपने बारे में सोचा होगा, अपने चीज़ों को लेकर देखा होगा, अपने सब कुछ लेकर देखा होगा, और हो सकता है कि वो इंसान का उम्र भी कम हो, इसलिए भी वो हो सकता है कि जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपको देना चाहिए, वो इंसान के पास इस टाइम पे देने के लिए, या तो आपके पास कमिटमेंट देने के लिए कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा जा सकता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, और इसके चलते भी हो सकता है कि उन्होंने आपको अकेला रहने के लिए उसने आपको दिखाया होगा, कि आपको बताया होगा कि आपके बिना भी वो रह सकता है, आपको अकेला कर दिया होगा। ये भी हो सकता है कि आपको जानबूझ के अकेला किया उसने, आपका कोई रिवेंज लेने के लिए हो सकता है कि उसने आपको अकेला कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट, जो भी किया उसने पास्ट में, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपके पास आना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, और आप ही के साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है। क्योंकि वो हो सकता है कि अभी भी अकेला है, आपका पार्टनर किसी का साथ नहीं जा पा रहा है, या तो कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, नहीं तो उसके पास कोई नहीं है हो सकता है, इसलिए भी वो इंसान आपकी तरफ देख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि हो सकता है पास्ट में वो इंसान बहुत ही ज़्यादा डुअल थॉट्स में था, आप भी थे, एक तरफ उसका फैमिली था जो उसको संभालना था, चीज़ों को इस तरह से देख रहा है। हो सकता है कि पास्ट में उसने दो रिश्ते को भी संभालने की कोशिश किया, आपको भी संभालने की कोशिश किया, आपके बाद में भी कोई रिश्ता था उनके लाइफ में जिसको वो संभाल रहे थे, उसको देख करके वो इंसान, हो सकता है कि उसको देखने के बाद ही आपने सोचा होगा कि नहीं, ये इस इंसान तो मेरे साथ धोखा कर रहा है, चीट कर रहा है, ये मेरे साथ रहते हुए भी किसी और के साथ भी ये अपना इमोशनल टाइम स्पेंड कर रहा है। तो इसको चलते देख के भी आपने अपना रास्ता मोड़ लिया, अपने जो भी ये ट्रैक में था, जो भी आप सोचते थे ये मेरा ट्विन फ्लेम से सोल कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिश्ता है, बैलेंस वाला, तो आपको ऐसा नहीं लगा और आपने अपना रास्ता चेंज कर लिया। अभी आपका पार्टनर ना ड्यूअल थॉट्स में बोर हो चुके हैं, वो एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रखा है, और उसको अपनी गलती का रियलाइज़ हो रहा है कि उसने दो थॉट्स में आके उसने आपका जो साथ था, आपका जो अट्रैक्शन था, आप जो एफर्ट लेते थे, वो एफर्ट कहीं मिस कर रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ इसके लिए क्योंकि उसका ड्यूअल माइंडसेट था इसके चलते। और आपका पार्टनर इस टाइम पे अपने आप को हील करना चाहता है, आपको बैलेंस करना चाहता है, और उनको लगता है कि आप बहुत ही लॉयल थे, आप बहुत ही अच्छा पर्सन थे, आपने उसको बहुत ही ज़्यादा मदद की होगी हर जगह से। तो वो इंसान फिर से आपका साथ पाना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है। उनको इस टाइम पे लग रहा है कि आप लोग का सोलमेट है, कनेक्शन है, आप लोग का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप लोग का जो जोड़ी है राधा कृष्ण की जोड़ी है, कभी ना टूटने वाली जोड़ी है, ऐसा करके आपका पार्टनर को लगता है। आज नहीं तो कल आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है कि वो इस पार्टनर आपका इस रिश्ते में बैलेंस बना लेंगे, आप लोग फिर से एक हो जाओगे। नेक्स्ट कार्ड है द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सपने देखे जा रहे हैं, और उन्होंने जो भी आपको सपने दिखाए थे पास्ट में सब कुछ तोड़ दिए थे उस इंसान ने। हो सकता है कि आपसे सपना तोड़ के किसी और के साथ उसने सपने दिखाए थे, देखे थे। अगर किसी और के साथ सपने देखे तो उसका सपना चूर चूर होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंसान ना इमोशनली आप ही को प्यार करता है, आप ही से एक लगाव रखता है।
तो वो इंसान आपसे दूर भले हो गया हो किसी और के चलते, लेकिन आज भी इंसान वो आपको प्यार करता है, आपको मिस करता है, आपके लिए रोता है, ऐसा दिख रहा है। और काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपने लाइफ में चीज़ों को लेकर कि उसका सारा उम्मीद जो भी उसने सोचा था वैसा नहीं हो पाया। और वो इंसान ये भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा सपने दिखाया, उस इंसान ने ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, वैसा कुछ नहीं किया, इस तरह से दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है स्टार का कार्ड, आपका पार्टनर अभी आपको लेकर ये सोचता है कि आप कोई स्टार हो, नहीं तो कोई आप स्टार किड्स हो, नहीं तो आप अपने करियर में बहुत ही अच्छा कर रहे हो, आप मतलब अपने लाइफ में बैलेंस बना चुके हो, आप मेंटली इमोशनली अपने आप को बैलेंस बना चुके हो, आप पूरी तरह से प्रॉपर हो, किसी भी आप हील हो चुके हो, आप किसी भी रिश्ते में जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो, ऐसा दिख रहा है। और आपको ऐसा भी, आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि इतने दिन हो गए, बहुत ही 2 महीने हो गया, 7 महीने हो गए, या तो ऐसे हो गए, तो इतना टाइम से आप दूर है, तो भले ज़रूर कोई आपका लाइफ में भी कोई है जिसके चलते आप उसके साथ बातें कर रहे हो, इसलिए आप भी उसकी तरफ गौर नहीं कर रहे हो, उसकी तरफ मुड़ के नहीं देख रहे हो। अगर आपके लाइफ में कोई नहीं रहता तो आप ज़रूर उसको मुड़ के देखते थे, उसके लाइफ में आगे पीछे घूमते थे। तो आप आगे पीछे नहीं घूम रहे तो ज़रूर आपके लाइफ में भी कोई है, उसको आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। लेकिन वो आपका पार्टनर को अभी भी उम्मीद है कि वो इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करेगा, फिर से आप लोग का ये रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा, पूरा उम्मीद है। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ राशियाँ, तो आज के राशियाँ हैं वाटर एलिमेंट पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो मीन कर्क वृश्चिक। ओके, नेक्स्ट है फायर एलिमेंट, तो एरिस लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु। ओके गाइस, ये दोनों एलिमेंट का राशियाँ आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पास्ट में मिस्टीरियस रहा, आपसे बातें छुपाई, आपसे फीलिंग्स को हाइड किया, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश किस्म के थे, खाली अपने बारे में सोचना, पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। हो सकता है आपका पर्सन मनी माइंडेड है, करियर ओरिएंटेड है, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को पास्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन था, हो सकता है किसी और का बर्डन था, फैमिली का बर्डन था, अपना करियर का बर्डन था, इसलिए भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था। आपने बहुत कोशिश किया था उससे कमिटमेंट मांगने के लिए, लेकिन उस इंसान ने नहीं दिया आपको, और अपना बर्डन को आपको गिनाया, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ दिया आपको, ऐसा देखा जा सकता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जेलसी रखता है, वो खोना नहीं चाहता है आपको किसी और का होना नहीं देना चाहता है, और किसी भी हद तक आपको रोक लेना चाहता है, कैसे भी करके, इमोशनली हो या प्रैक्टिकली हो, कैसे भी तरह के आपको रोकना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस हो सकता है कि आपका पार्टनर का पास्ट में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपने थे, लग्जरी लाइफ के सपने थे, पूरा एकदम ख्वाहिश बड़े बड़े थे, लंबी लंबी गाड़ियों में घूमना उसका ख्वाहिश थे। और हो सकता है कि वो सारे ख्वाहिशें जो देख रहे थे, जो सोचे थे आपका पार्टनर ने, हो सकता है कि वो सारे ख्वाहिशें ना आपके साथ इस रिश्ते में उसको नहीं दिख रहा था। उनको लग रहा था कि शायद आप उसका जो ये ख्वाहिशें पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए भी अपना मन का डिज़ायर पूरा करने के लिए हो सकता है कि उस इंसान ने अपने करियर में बहुत ही फ्यूचर में काम किया, पास्ट में बहुत ज़्यादा अपने करियर में एफर्ट लगाया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर ने हो सकता है आपको छोड़ के किसी और के साथ भी अगर चले गया था बाई चांस, ठीक है ना, रिश्ते जोड़ लिया था, तो लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का सब कुछ रहते हुए भी कुछ तो कमियां खलक रहा है उस इंसान को। आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि राइट ना उसके पास घर है, गाड़ी है, पैसे है, धन दौलत, ऐशो आराम सब कुछ है, लेकिन उसका मन की शांति नहीं है, फिर भी एक मन की कमी है। वो जो कमी है वो आप ही हो, क्योंकि आप नहीं तो उसका दिल का सुकून नहीं है, ऐसा दिख रहा है। कितना भी उसको लगता है कि आपका पार्टनर को सोने का पिंजरा में कैद करके रख किया है, इस तरह से दिख रहा है। आपका पार्टनर आपको देख रहा है, बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं, आपको ड्रीम में देख रहे हैं, आपको एक लकी इंसान मानते हैं अपने लिए, और एक बहुत ही ज़्यादा आपको खजाने के जैसा मान रहा है। आपको पा लेना मतलब एक बहुत ज़्यादा बड़ा खजाना मिल जाना, उसको इस तरह से वो देख रहा है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपका पार्टनर इस समय, और बहुत ही ज़्यादा एक वेटिंग भी कर रहा है। वो सोच रहा है आपका पार्टनर के काश आप पहले से उसको जाते, तो आप अगर पहले से जाते तो उसको कुछ आपको एक्सक्यूज़ नहीं देना पड़ता, जो भी उसने गड़बड़ किया सब कुछ बोलना नहीं पड़ता, सब कुछ अपने आप सही हो जाता, ठीक है ना। आप बस आपका एक हाँ का इंतजार है आपका पार्टनर को, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वांड। तो गाइस आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ज़्यादा आपका इंसल्ट की, लोगों के सामने आपका इंसल्ट किया, अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा महत्व दिया, अपने थर्ड रोमांटिक पर्सन को महत्व दिया, अपने फैमिली को महत्व दिया, लेकिन आपको महत्व नहीं दिया। सबके सामने आपको आउटसाइडर घोषित कर दिया, उसने आपको इस रिश्ते से आउटसाइडर घोषित किया, आपको बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस दी, आपका प्यार को, आपका समय का, आपका हर एक चीज़ को क्राइसिस दिया आपको, मतलब क्राइसिस ले के ना आप इंसान भुगत चुके हो। बोले कि कितना, और भाई प्यार में भी इतना कमी,
हर चीज़ में कमी, साथ में कमी, टाइम पे कमी, बातों में कमी, कोई भी हर एक चीज़ का आपका पार्टनर ने कमियां दिया इस रिश्ते में। और ऊपर से आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी किया, किसी और के चलते आपको बहुत ही बुरा भला कहा, 10 लोगों के सामने आपका इंसल्ट भी किया, और इस तरह से देख रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्से भी दिला दिया। राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और आप उनसे बात भी नहीं करना चाहते हो, उसके तरफ मुड़ के भी नहीं देखना चाहते हो, बस अपने काम करना चाहते हो। आपकी तरफ भी आप कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में जो आपके लिए अच्छा हो, इस तरह से देखा जा सकता है। राइट नाउ आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, वो किसी भी ऑप्शंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं। मतलब ऐसा देख रहा है, वो इंसान देख रहा है कि पास्ट में भी उसके साथ कई सारे ऑप्शंस थे, उस ऑप्शंस का चलते आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तो आपका पार्टनर जो भी ऑप्शंस के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उन सब के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। और आपका पार्टनर इर्द गिर्द हो सकता है काफ़ी ऐसे रिश्ते बना के रखे हैं जो मतलब ऐसे ही उलझन अपने से खुद ने उस पास्ट में काफ़ी ज़्यादा उलझने क्रिएट करके रखी थी, ठीक है ना, अपनी साइड से। तो वो सारे उलझन उनके ऊपर ही अभी बोझ बन के आ रही है। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से हैं अपने ही ऊपर, आपके ऊपर गुस्सा नहीं है, वो अपने ऊपर गुस्सा है कि उन्होंने काफ़ी पास्ट में गड़बड़ किया था, आपके साथ अच्छा नहीं किया था। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा पछतावा लग रहा है। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में इस रिश्ते में जो भी एफर्ट लगाना चाहिए था, जो भी इस रिश्ते का जिम्मेदारी था, उस कुछ भी जिम्मेदारी को नहीं कर रहा था, इस रिश्ते में काम नहीं कर रहा था वो इंसान। हो सकता है आपने पास में काफ़ी एफर्ट किया, फाइनेंशियली आपने काफ़ी मदद किया आपका पार्टनर को करियर में ग्रोथ करने के लिए आपने काफ़ी इमोशनली, फाइनेंशियली जितना हो सकता है आपने मदद किया। लेकिन उस इंसान ने आपके साथ गलत कर दिया, उस इंसान ने आपके साथ चीटिंग कर दिया। आपको जो भी आप डिजर्व करते थे, जो भी आप समय, टाइम, प्यार डिजर्व करते थे, आपको ना देके किसी और को दे दिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है, सब चीज़ों में स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। उसका काम में, लव लाइफ में, उसका फैमिली में, हर जगह उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जो पहले चुटकियों में काम हो जाता था, आज के डेट में आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा मेहनत लगाना पड़ रहा है। और ऐसे भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस रिश्ते में आना चाहता है, आपके साथ काम करना चाहता है, जुड़ना चाहता है, फिर से वर्क करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आपको पार्टनर को लगता है कि पहले जो थोड़ा सा एफर्ट देने से हो जाता था, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको पाने के लिए, आपका इस रिश्ते को पाने के लिए। वो एफर्ट को देख के घबरा जाता है, इसलिए भी रुक जाता है वो एफर्ट लगाना। लेकिन फिर भी मन में तो चाहता है कि एक बार एफर्ट लगाए, फिर भी उनको लगता है कि नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, तो कंपटीशन चीज़ में आपको वो, और ऐसे भी दिख रहा है कि आप आजकल उसको ध्यान नहीं देते हो, अपने काम पे ज़्यादा बिजी रहते हो, अपने काम को महत्व देते हो। इसको भी देख के आपका पार्टनर पीछे कदम ले लेते हैं, ये भी दिख रहा है। मन से तो चाहता है वो राइट नाउ कि आपके साथ इस रिश्ते पे काम करे, लेकिन जो भी एफर्ट उसको लगाने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, उसके लिए घबरा गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, आपका जो प्यार था उसको मतलब नहीं समझा, और आपका पार्टनर ने पैसे के लालच में आकर अपने सपने को, डिज़ायर को पूरा करने के चलते ना आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दे दिया, आपसे दूर चले गया, आपको लॉन्ग डिस्टेंस दूरियां मतलब नो कॉन्टेक्ट दे दिया। अभी आपका पार्टनर उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था, उनको लगा था कि चलो कोई बात नहीं, वो खुश है, उसका तो मिल गया, उसका तो खुशियाँ मिल गई, तो वो क्यों भले आपको छोड़े, आप तो आपको पास्ट में आपको पार्टनर ने बहुत ज़्यादा दुखी करके, रुला के, परेशान करके चले गया था, आपको नेगेटिविटी दे के चले गया था, और आपने बहुत ज़्यादा रोए उस इंसान के लिए, बहुत ज़्यादा वेटिंग किए, लेकिन वो इंसान आया नहीं, पलट के नहीं देखा। तो आप बहुत ही दुखी हो के आप एकदम जो उम्मीद थी आपकी, वो उम्मीद टूट चुकी है, और आपने अपने करियर में और नया, अगर आपके पास कोई नया बंदा है तो बंदी है, तो उसके साथ आप बहुत ही ज़्यादा घुल मिल रहे हो धीरे धीरे करके, ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट यही सब देख के ना आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, उनको पश्चाताप हो रहा है आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का। अभी वो इंसान घूम फिर के आप ही को देख रहा है, उनके लाइफ में अदर लोग्स भी है, अभी अदर लोगों का ऑफर भी आ रहा है कि उसका प्यार को एक्सेप्ट करे। कई सारे लोग हो सकते हैं उनको पाना चाहते हैं, फिर भी वो किसी को नहीं पाना चाहता है, किसी के साथ नहीं जाना चाहता है, वो अकेला रहना चाहता है। और आपको जो उसने दूरियां दे दी, उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा गम को फील कर रहा है, याद कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है,
पश्चाताप का एनर्जी है भर भर के। और ये भी दिख रहा है कि आपका अभी उस टाइम पे तो आपको कदर नहीं किया था, लेकिन इस टाइम पे आपका दूरिया ने आपका जो साथ छोड़ देना, आप जो उसका इस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा कदर करवा रहा है इस चीज़ को कि आप बहुत ज़्यादा एक वैल्यूएबल पर्सन थे और आज के डेट में आप उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन बन चुके हो। अभी आपको ना वो सिर्फ और सिर्फ सपने में ही देख सकता है, सिर्फ और सिर्फ विजुलाइज करता है, आपके साथ नहीं रह सकता, आपके साथ नहीं हो सकता है कि आपने टोटली उसको मना कर दिया होगा, इस तरह से देख रहा है। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल। तो एस ऑफ पेंटिकल ये दिख रहा है कि पास्ट में ना आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि पहले उन्होंने आपको ऑफर किया होगा, प्रपोजल किया होगा, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आपने जब प्रपोजल किया था तो आपने उसके लिए शादी का कमिटमेंट मांगा था, नहीं तो कोई बड़ा सा कमिटमेंट मांगा था कि आने वाला टाइम पे तुम मेरे साथ ही रहोगे ना हमेशा। तो उस टाइम पे आप जब कमिटमेंट मांगे तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपको कमिटमेंट दिया भी होगा, दे के भी मुकर गया होगा, ऐसा दिख रहा है। नहीं तो हो सकता है उन्होंने कमिटमेंट ना दिया, किसी तीसरा के जो कोई था उसके लाइफ में जो जिसके चलते में, नहीं तो उसके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन था, उस ऑप्शंस के चलते में भी उसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि वो इंसान को हो सकता है कि तलाश था किसी ऐसे बंदे या तो बंदी का जो आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो, आपसे भी ज़्यादा प्यार दे, आपसे भी ज़्यादा उसको एफर्ट लगाए, ठीक है ना। और वो ऐसे भी दिख रहा है कि ज़्यादा का लालच में आपका पार्टनर ने आपको कमिटमेंट ना दे के किसी और को कमिटमेंट दे दिया। और किसी और को कमिटमेंट देने का चलते जब आपको ये बात पता चल गया कि आपका पार्टनर किसी और के साथ है, तो आप भी अपना मुंह मोड़ लिया इस रिश्ते से, आपने इस इंसान को पीठ दिखा दिया और अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर लिया, ऐसा दिख रहा है। आप एक अपने लाइफ में नई शुरुआत कर लिया, आप बढ़ गए हैं, इस टॉक्सिसिटी और इस नेगेटिव लोगों से दूर हो गए हैं, ऐसा दिख रहा है। आप भी अपने लाइफ में करियर में अच्छा कर रहे हो, कोई नया प्लानिंग करने के जा रहे हो, ऐसा दिख रहा है। और ये सब देख के आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, जलस आ रहा है कि उनको लगता है कि आप उनके बिना कैसे जीना सीख लियो, आप उनके बिना कैसे आगे निकल गए हो, आप उनके बिना कैसे अपने आप सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो, आप अपने उसके बिना अपने आप को सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। उसको इस बात को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो हर तरफ से लड़ झगड़ के आपके पास आना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, जितने भी ऑप्शन है उसका सब साइड में रखना चाहता है। और जो भी बीच में आ रहा है, जो भी थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, उनसे भी लड़ झगड़ना चाहता है और आप दोनों के बीच में किसी को आने नहीं देना चाहता है। इस समय आपका पार्टनर किसी से भी लड़ जाना चाहता है, आपके साथ पाने के लिए आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, आपको नया ऑफर करना चाहता है। आने वाला टाइम पे 1 साल में हो सकता है, 1 साल के अंदर आपको कॉल मैसेज मिल जाए, या तो 7 हफ्ते में हो सकता है आपको आपका पार्टनर का कॉल मैसेज या तो बड़ा सा कमिटमेंट आपको मिलने का फुल्ली चांसेस है। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड्स को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज बोले ना तो हमें मदद कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर को किसी भी रिश्ते में बंधना नहीं था, उसको उड़ना था, उसको खुले हवा में झूलना था। और ऐसे भी दिख रहा है कि आपने उसको बांधने की बहुत कोशिश की होगी पास्ट में, लेकिन वो तो उड़ने का चाह रहा था खुले आसमान में, उसको कोई नहीं बांधे, उसको कोई ना रोक टोके। अभी तो उसका उम्र ही क्या है, खेलने कूदने का, फ्लर्ट करने का उम्र है उसका, तो वो ये सब कर रहा था, ठीक है ना। और आपको बहुत ही ज़्यादा उसने ऐसा दिखाया कि आप कोई उसका मतलब डिजर्व नहीं करते हो, उसके ज़िंदगी में कोई भी इम्पोर्टेंट रोल नहीं करते हो, ठीक है ना। आपको बहुत ही ज़्यादा अपने मतलब ऐसा दिखा। और जब आपसे जा रहा था आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुशी से उछल के जा रहा था, और काफ़ी टाइम के बाद जब उसने दूरियां दे दी, आपने भी दूरियां बना ली, आपने भी जब एकदम ठान लिया कि चलो मेरे भी इस रिश्ते से कोई लगाव नहीं है, मैं भी अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, इस तरफ से जब आप इस रिश्ते से बाहर निकल गया था, वो आपका पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि आप तो बहुत वैल्यूबल थे, आप तो उनको बहुत प्यार करते थे, हमेशा रोते थे जब भी चाहते थे वो इंसान। लेकिन इस बार क्या हो गया, इस बार तो आप नहीं रो रहे हो, इस बार तो आप कुछ नहीं कर रहे हो ऐसा। ज़रूर आप या तो पूरी तरह से मूव ऑन कर लिया हो, या तो किसी और के साथ आप जाने की कोशिश कर रहे हो, किसी और के साथ बातें कर रहे हो। ये सब देख के आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। अभी वो आपका पार्टनर को अभी हो सकता है, और ये भी देखा जा सकता है कि आज जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर उड़ रहा था ना, कि हाँ मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो कोई रईस ज़्यादा है, जिसके चलते मतलब आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा उड़ रहा था, तुम नहीं तो मैं उसको चुन लूंगा, उसके तो पास तो पैसे हैं, घर गाड़ी सब कुछ है, तो ऐसे करके उड़ रहा था वो इंसान, आपको छोड़ के चले गया था बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में। लेकिन वही चीज़ उनसे निकलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि वही थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को अकेला और मझधार में छोड़ के जा रहा है, और जितना आपका पार्टनर का प्रॉफिट उठा सकता है, फ़ायदा उठा सकता है, उतना फ़ायदा उठा लिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, और उसके बाद फ़ायदा उठा के आपका पार्टनर को ऐसे ही मझधार में छोड़ के चले गया।
अभी जब आपका पार्टनर को मझधार में छोड़ के चले गया तब उसको समझ में आ रहा है कि किस तरह से उसने आपके साथ बेवफाई की थी, किस तरह से अपने लालच के कारण में, अपने सेल्फिश नेचर के कारण में आपको छोड़ के चले गया था किसी और के साथ। वो भी इंसान उसको छोड़ के चले गया, वही चीज़ उनसे दूर हो गई जिसके वास्ते आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था, आपको कदर नहीं किया था। अभी आपका कदर बहुत उसको कूट कूट के समझ में आ रही है। वो इंसान आ रहा है, ठीक है ना। वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, फूल का एनर्जी है, सब कुछ आप में सौंप देना चाहता है कि आप ही संभाल लो उसका लाइफ, जो भी आप करना चाहते हो कर लो इस तरह से। लेकिन ये भी दिख रहा है कि अभी आप बिल्कुल नहीं संभालना चाहते हो इस इंसान को अपने हाल पे ही छोड़ देना चाहते हो। आप करो जो भी करना है तुम्हें, जो भी इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन मैं तो अभी तुम्हारे साथ कभी नहीं आ पाऊंगा, इस तरह से दिख रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ बोले ना तो मदद कीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो फादर ऑफ सॉर्ड्स, तो गाइस फादर ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल था, बहुत ही ज़्यादा मतलब रूड एनर्जी में था, आपको बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर किया उसने, पास्ट में अच्छा ट्रीट नहीं किया, जबकि आप ऐसा डिजर्व ही नहीं करते हो। आप तो बहुत ही प्यार, अच्छा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, लेकिन आपका पार्टनर ने कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया, रूड बिहेवियर दिखाया आपके साथ और अपना बहुत ज़्यादा कंट्रोल कराने की भी कोशिश की, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने भी काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की उसको, आपने हमेशा उससे क्लियरिटी मांगा है कि चलो तुम बोलो ऐसा है या नहीं, वैसा हो या नहीं, तो उन्होंने कभी भी आपको खुल के क्लियरिटी नहीं दिया होगा। हो सकता है कि उसके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति था, ऐसा मेल पर्सन हो सकता है जिसका बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर था उसके लाइफ में, इसके चलते भी उस इंसान ने आपके साथ अच्छा से आपको खुश नहीं रख पाया, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपका जो भी आप डिजर्व करते हो वो नहीं दे पाया। तो वो इस तरह से दिख रहा है कि वो बिल्कुल भी उस चीज़ पे कंट्रोल था उस इंसान को, तो उस इंसान से कंट्रोल छुड़ाना चाहता है, वो अपने आप का फैसला खुद लेना चाहता है, उसका जो सपना है, उसका जो डिज़ायर है आपके साथ आना, वो फुलफिल करना चाहता है। वो इंसान भले उसके पास सब कुछ है फिर भी उसको कमियां खलक रही है, आपकी कमी खलक रही है और आपकी बातें को याद कर रहा है कि पास्ट में आपने जो भी बोला था बहुत ही सही बोला था, लेकिन उस इंसान ने आपका बिल्कुल नहीं समझा था। आपने रूड बिहेवियर के चलते, आपने मतलब जिद मनवाने के चलते उस इंसान ने आपके साथ दूरियां बनाई और आपका जो भी भरोसा था वो तोड़ दिया था। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिलता हुआ दिख रहा है, वो आपको क्लियरिटी देना चाहता है कि आप ही उनके लिए एक सच्चा साथी हो, आप ही उसका विश फुलफिलमेंट हो, आपको ही पाना चाहता है, आप उसका सपनों का राजकुमार या राजकुमारी हो, ऐसा वो बोलना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वन। तो प्लीज बोले ना तो मदद कीजिए, 5 ऑफ वंस का कार्ड क्यों है। तो 5 ऑफ वंस को कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 5 ऑफ वंस को कार्ड को क्लियर करता है द टावर का कार्ड। द टावर का कार्ड ये बताता है कि उसने आपका लाइफ को एकदम तहस नहस कर दिया था, आपका लाइफ को चकनाचूर कर दिया था, आपका लाइफ को बिगाड़ने के लिए उस इंसान ने कोई कसर नहीं छोड़ा था। उस इंसान ने आपको थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू दिखाया, उस इंसान ने अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा मतलब कमियाँ गिना, मतलब वो एक्सक्यूज़ गिनाया। उस इंसान ने अपने बहुत ही ज़्यादा मतलब कैरियर का बहुत ज़्यादा इशूज़ गिनाया, एक्सक्यूजेस दिए और बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज दे के उस इंसान ने आपको टावर मोमेंट दे दिया कि आप कहीं का नहीं छोड़ो। आपको बहुत दुख तकलीफ दिया, इस इंसान ने आपको मरने का हालत में पहुंचा दिया था। आपको इस इंसान ने मतलब इस तरह से देखा गया है कि आपको उस इंसान ने ना एकदम जीते जी मार दिया था। आप मतलब हो सकता है कि आप सुसाइड करने के लिए भी अटेंड किए होंगे अपने लाइफ में, उसके चलते ऐसा भी हो सकता है। और आप बहुत मुश्किल से इस रिश्ते से बाहर, इस सिचुएशन से बाहर निकले हो, तो आप फिर से वही रिश्ते को नहीं चाहते हो। अभी आपका पार्टनर जो भी आपको टावर मोमेंट दिया था उस पल को याद कर रहा है जिस टाइम पे उसका आप दोनों का झगड़ा हुआ था, और उन लोगों से बहुत ज़्यादा खफा है जो भी लोग आप दोनों के बीच में आ रहे थे, उनको भड़काया गया था कि आप अच्छे नहीं हो, आप ऐसा हो वैसे हो। तो सारे बातें उसको याद आ रहा है, आपका रिश्ते टूटने का कारण समझ में आ रहा है, और किसका कितना गलती था वो भी देख पा रहा है वो इंसान। वो अभी आपके साथ आना तो चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपके पास आया ना तो आप पूरा एकदम डंडा लेके रेडी हो लड़ झगड़ने के लिए, ठीक है ना। वो आते ही आप लड़ झगड़ने लग जाओगे, शायद आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उसको बोलोगे कि पास में तुमने तो मुझे बहुत दिल दुखाया था, मुझे बहुत अकेला करके, मुझे इतना चीटिंग करके धोखा दे के तुमने मुझे बहुत दर्द दिया था, तो मैं तुम्हें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और इस तरह से आप उसको लड़ना चाहते हो, इसलिए भी आपका पार्टनर नहीं आ पा रहा है, उसको कन्फ्यूज़न हो रहा है।
कि कैसे मिटाऊं इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें द एम्परर का कार्ड। द एम्परर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जिद्दी अकड़ू इंसान हो सकता है, अपने बात मनाने वाला, अपनी बात चलाने वाला, ऐसे किस्म के हो सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज के डिफरेंस भी हो सकता है, किसी का एज कम हो, किसी का ज़्यादा हो, कोई एक मतलब बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, कोई एक बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है, ऐसा दिख रहा है। कोई एक हो सकता है कि अपने फैमिली के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर डिपेंड है वो, और एक दिख रहा है बहुत ही इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि पास्ट में ना आपने इस रिश्ते में कमिटमेंट दिया था, आपको पूरा आप अपनी तरफ से बिल्कुल फ्री थे इस रिश्ते को लेकर, ठीक है ना। इस रिश्ते को जो भी करना चाहिए, जो भी जैसा भी करना चाहिए, आप पूरा रेडी थे। लेकिन आपका पार्टनर ने अपने ईगो में आकर, गुस्से में आकर, हो सकता है कि वो इंसान का उम्र कम हो, इसलिए भी अपना जो भी उम्र है उस पर बहुत ज़्यादा गुरूर था। उस इंसान को अपने खूबसूरती पे, ऐसा अपने चीज़ों पर लेकर बहुत ज़्यादा गुरूर था कि वो बहुत ही अच्छा दिखने में है, बहुत ही सुंदर, उसको तो कोई भी अच्छा मिल जाएगा, आपके जैसे 36 मिल जाएंगे उसको, इस तरह से उसको गुरूर था। और इसी गुरूर में आके, अहंकार में आके वो इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा जिद्दी बर्ताव किया, बहुत ही ज़्यादा अकड़ू बन के दिखाया, बहुत ही ज़्यादा एक मतलब ऐसा पत्थर दिल का इंसान बन के दिखाया। और जब उसने ऐसा किया तो आपका भी मन खटास हो गया इस रिश्ते से, उस इंसान से मन खट्टा हो गया। वो आपने भी सोचा होगा ठीक है यार, तुम ऐसा ही कर रहे हो तो मैं भी ऐसा ही करूँगा, कम से कम तुम, मेरा भी तो यार ईमान है, मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरा भी तो दिल है, ठीक है। तुम अपने ईगो के साथ और अपने अहंकार का साथ जियो, पूरा जीवन भर रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी अपना रास्ता देख लूँगा। तो आप भी अपने जिद में आ चुके हैं, सेल्फ लव करने लगे हो, आप इधर उधर का बातें नहीं सुनते हो, आप एकदम एम्परर हो चुके हो, आप भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो इस टाइम पे, ये दिख रहा है। और आपका पार्टनर को लगता है कि अगर वो इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहे, आपको कमिटमेंट देना उसको लगे, तब जाके आप मानोगे। वो भी छोटा मोटा कमिटमेंट नहीं, उसको बड़ा सा कमिटमेंट देना पड़ेगा आपको, तब जाके आप मानोगे। और ऐसा भी है कि उनको कमिटमेंट के साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप मानने वाला, नहीं तो अदरवाइज आप शायद नहीं मानोगे इस रिश्ते के लिए, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपके पास 5 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 5 ऑफ कप्स को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए। तो 5 ऑफ कप्स को क्लियरफाई करते हैं हमें 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो फिर से आया 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड था, बहुत ही ज़्यादा उसको लगता था कि पैसे ही सब कुछ है इस दुनिया में, और सपने पूरे करने हैं उनको, बड़े बड़े ख्वाहिशें उनके जो पूरे करने हैं। और उनको पास्ट में यही लगा था कि आप ना वो डिज़र्व नहीं करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल प्यार दे सकते हो, आप रिस्पेक्ट दे सकते हो, आप उसको सम्मान दे के, उसका इज्जत करके उसका साथ दे सकते हो, लेकिन आप लंबे गाड़ी और घर नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो वही सब सोच के उस इंसान ने काफ़ी अपने दिल में पत्थर रख के, आपको छोड़ के, अपने इमोशन को छुपा के किसी एक अच्छे इंसान के पास उसने गया है। वो अच्छा इंसान सिर्फ दिखने में अच्छा हो सकता है कि उसके पास पैसे हो, लेकिन दिल से वो इंसान अच्छा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा है कि वन टाइम यूजेस का इंसान है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को, आपका पार्टनर को समझ में नहीं आया था और कि वो सिर्फ और सिर्फ वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है यूज एंड थ्रो करने वाला इंसान है। तो आपका पार्टनर को ना उस इंसान ने अपने माया जाल में तो फंसा लिया था, अपने पैसे, अपने रुतबे को देखकर आपका पार्टनर का दिल मोह लिया था, आपका पार्टनर का दिल जीत लिया था। और उसको देख के आपका जो चीज़ें था ना, आपका चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया। सालों साल का जो आपका मेहनत था, एफर्ट था इस रिश्ते में, उस सारे एफर्ट को मिट्टी में मिला दिया और उस इंसान ने लालच में आकर चले गया। लेकिन जैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास गया अपनी चीज़ों को लेकर, तो उसमें आपका पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया। लेकिन जब उसका आपने पार्टनर ने एफर्ट लगाया और थर्ड रोमांटिक पर्सन जब उसका मतलब निकल गया आपका पार्टनर से, जब आपका पार्टनर को यूज़ कर लिया हर तरफ से, तब जाके आपका पार्टनर को भी हो सकता है कि उन्होंने भी इग्नोर कर दिया, उसको भी ज़्यादा मतलब भाव नहीं देने लग गया। अभी आपका जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उनका लाइफ में आपके अलावा, तो वो ऐसा दिख रहा है कि अपना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने ही सेल्फ लव कर रहा है, अपने ही रिश्ते को, अपने ही चीज़ों को लेकर वो खुश है, बहुत ही मज़े में है। और आपका पार्टनर को दुख में छोड़ दिया एकदम सा मरा हुआ हाल में।
अभी आपका पार्टनर को लगता है कि उनका लालच, उनका जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो देखने का जरिया था ना, उसको लगता था कि हर दूर से चमकता हुआ चीज़ सोना होता है, तो उस चीज़ में उसका पानी फिर गया। उनको लगता है कि आप जैसे भी थे कम ज़्यादा, लेकिन आप हमेशा उसको केयर करते थे, उसको फिक्र करते थे, उनका इज्जत करते थे, उनको प्यार रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन जो भी आप उन्होंने आपको मतलब ये सब नहीं जान के उन्होंने लालच में आके गया, छोड़ के गया था। आज उसी जगह में उसको ये सीख मिलने को मिली है, और ये सीख आपको मिली है जब आपका पार्टनर को, तब जाके उसको अच्छा से ज्ञान आया है। अभी वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, बहुत मिस कर रहा है, आपको बहुत याद कर रहा है, और आपके अलावा किसी और के पास जाना नहीं चाहता है। उनको लगता है कि आप ही उसका सपनों का राजकुमारी हो, आप ही उसका सच्चा लव हो। जब आपका पार्टनर ने आपको सब कुछ खो चुका है, उसको आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, जब लूट चुका है आपका पार्टनर, तब जाके आपको याद कर रहा है। हमेशा हो सकता है कि उसने ऐसा कई बार किया, 2-3 बार ऐसा आपके साथ किया होगा, आपके पास आया होगा, आपके साथ हील हुआ होगा, और आप जब हील कर देते होंगे तो वो इंसान अपना हीलिंग एनर्जी जाके किसी और को देते होंगे, ठीक है ना। आपसे प्यार लेके वो इंसान किसी और पे प्यार बांटते होंगे, ऐसा भी उसने किया होगा। लेकिन राइट ना उसको अपनी गलतियों का एहसास हो गया, वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। उनको लगता है कि आप ही एक बेस्ट पर्सन थे उनके लाइफ में, उसका बचपन से लेके आज तक आप ही उनका इतना प्यार किया, इतना चाहा, जितना उसका फैमिली मेम्बर भी नहीं चाहता। लेकिन उस इंसान ने आप ही को नहीं समझ पाया, और आप ही को थोड़ा सा लालच के चक्कर में उस इंसान को आपको लात मार के चले गया था, ठीक है ना। तो आज वही ऊपर वाला उसको लात मार रहा है, डंडे मार रहा है, उसको समझ में आ रहा है जब उसके साथ ये सिर्फ घट रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज बोले ना तो हमें मदद कीजिए, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करता है 3 ऑफ वॉन्ड। 3 ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने चक्कर ने, नहीं तो फैमिली इशू के चलते, नहीं तो हो सकता है कि उसने ना कुछ ऐसी बातें हैं जो उसका लाइफ में वो उजागर नहीं करना चाहता था, और हो सकता था कि आपने वो बातें पूछ रहे थे कि बोलो वो बात क्या है जो तुमने मुझे इतना दिन दूरिया दिया, नो कॉन्टेक्ट दिया, क्या बात था, क्या चला तुम्हारे लाइफ में। वो आपका पार्टनर आपको बताना नहीं चाहता था, उसका पीठ पीछे बात। और जब आपको धीरे धीरे पता चला तो उसको लगा कि नहीं, अभी तो आप पूरा जान जाओगे उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे हैं वो, किस तरह सा कैरेक्टर का इंसान है। तो उस इंसान ने खुद ही आपसे आप क्या बोलोगे उसको दूर जाने के लिए, उसने खुद ही आपको बोल दिया, तो आपसे दूर चले गया, आपको दूरिया दे दिया, आपको पीठ दिखा दिया, और आपने लाइफ में जाके किसी और को चुन लिया, ठीक है ना। उसने चुन तो लिया किसी और को बहुत ही जल्दीबाजी में आकर, आपको छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ पैसे के चलते अट्रैक्शन में आकर। लेकिन ये दिख रहा है कि उसने अपना जो सुकून था, अपने जो पीस था, आपका जो मन की शांति था ना, आपका पार्टनर वो आपके उधर ही रह गया, आपका उधर ही भूल गया। वो सिर्फ अपना फिजिकली बॉडी लेके गया और दिमाग लेके गया, मन का शांति तो आपके घर पे ही छोड़ के चले गया। तो ये दिख रहा है कि वो इंसान आपके से कितना भी दूर चले जाए, कहीं पे भी दुनिया में किसी और के साथ भी रह ले, कितना भी रिश्ते बना ले, 10 रिश्ता, लेकिन उसका सुकून तो आपके पास ही है, मन तो आप ही के पास है। वो सिर्फ और सिर्फ अहंकार में आके, जिद में आके, घमंड में आके इधर उधर भटक रहा है, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था अपने लाइफ में, आपके अलावा वो इंसान उससे दूर हो गया है, ऐसा भी दिख रहा है। और वो इंसान उसको पाने के लिए जिद्दोजहद लगा दिया था, लेकिन उससे पाया नहीं गया है। और अभी वो घूम फिर के आप ही को देख रहा है कि जिस चीज़ के लिए उसने बहुत ज़्यादा आपको दूरियां दी, पीठ दिखाया, वही चीज़ उनसे दूर होता जा रहा है। तो ये सब देख के भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ये याद आ रहा है कि कैसे आपको अकेला करके आपका इतना सालों साल का एफर्ट उसने चुटकी भर में छोड़ के चले गया था। सेम उसी तरह से आपका पार्टनर का भी बिहेवियर हो रहा है। अभी आपका पार्टनर एक बहुत समय से ना, राइट नाउ ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत समय से ना आपके पास आने के लिए सोच रहा है, आपको ऑफर देने के सोच रहा है, एक सही समय का इंतजार करते हुए देख रहा है। और ऐसे भी लग रहा है कि आपका पार्टनर को राइट नाउ कि वो अगर आपके पास आएगा ना, तो उसके लाइफ में 2-3 रिश्ते को छोड़ के आना पड़ेगा। लाइक उसका रोमांटिक थर्ड पर्सन को छोड़ना पड़ेगा, उसका फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, इस तरह से 2-3 रिश्ते को छोड़ के आना पड़ेगा, तब जाके आप उनको एक्सेप्ट करोगे, वो ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो वो सारे चीज़ रेडी हैं। हो
सकता है कि पास्ट में रेडी नहीं था वो इंसान किसी को भी छोड़ने के लिए, लेकिन इस टाइम पे वो सबको छोड़ के मुंह मोड़ के सबको पीठ दिखा के आपके पास आना चाहता है, एक नई से शुरुआत करना चाहता है एकदम फ्री माइंड होके, ठीक है ना। और पास्ट का जो भी है वो चाहता है कि आप पास्ट के बातों को ना करो, पास्ट के बातों को ना लाओ इस रिश्ते में और एक नई शुरुआत करो। चलिए गाइस देखते हैं आखिरी कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वन। तो प्लीज बोल लेना था हमें मदद कीजिए पेज ऑफ वन का कार्ड क्यों है। तो पेज ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। पेज ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें सोन ऑफ वन। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन में आकर और बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में आकर आपसे दूरियां दी थी, और ऐसा भी दिख रहा है कि अट्रैक्शन किसी अदर पर्सन का अट्रैक्शन में आके उस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ दिया था, इस रिश्ते में आना जाना लगा रहता था, उसको कभी भी आपको कमेंट में नहीं दिया था पूरी तरह से कि आप श्योर हो चुके, हमेशा आपको कन्फ्यूजन में और दो नाव में सवार होते हुए दिखा होगा आपका पार्टनर, ऐसा दिख रहा है। और राइट नाउ आपका पार्टनर ना थक चुका है सब चीज़ को लेकर, अपने एफर्ट्स को लगा कर चीज़ों पर थक चुका है वो इंसान ने। उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जब से वो इंसान आपको छोड़ के गया है ना किसी अदर सिचुएशन में, अदर जगह में एफर्ट लगाने, उसका ना कोई भी एफर्ट काम नहीं आ रहा, वो 100% दे रहा है लेकिन सामने से 20% भी नहीं आ रहा है। तो इंसान एफर्ट लगा के थक चुका है। उनको लगता है काश थोड़ा एफर्ट आपके पास लगा देता, इस रिश्ते में लगा देता तो आज आप कितना खुश रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप एक ऐसा बंदा है तो बंदी हो जो आपके लिए अगर उसने 50% भी कर दिया तो आप उसको 100% करने वाला इंसान हो, ऐसा दिख रहा है। तो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, जल्द से जल्द आना चाहता है, कॉल मैसेज करना चाहता है। हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर आपका पार्टनर आपके सामने आ जाए। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे बात करते तो क्या बोलते वो। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, कार्ड से देखते हैं। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए। तो गाइस आपका पार्टनर बोलते कि आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ जो खुशियाँ थी, आपके साथ जो हैप्पीनेस थी वो किसी और के साथ नहीं है, आप ही उसका सच्चा प्यार को डिजर्व करते हो, आप ही एक पार्टनर थे उनके जो उसको सच में लाइक करते थे, सच में प्यार करते थे और सच में अच्छा ही समझ चाहते थे, ठीक है ना। आपका जैसा पार्टनर अभी उसको कोई नहीं मिल रहा है ऐसा भी बोलना चाहता है। ओके तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर और आपसे कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर का कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस आपका कांटेक्ट होने का चांसेस है, तो सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग में आपका कांटेक्ट होने का चांसेस है, और नेक्स्ट मैं बता देना चाहता हूँ 5 डेज या तो 5 आवर्स में हो सकता है कि आप लोगों का कांटेक्ट हो, ये 3 सिचुएशन बता रहे हो। तो गाइस चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ बोलने टाइम मदद कीजिए, हमारी गाइडेंस दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। गाइस आपके लिए गाइडेंस है टेम्परेंस। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है कि आप डुअल थॉट्स में ना रहें, अगर आपको इस रिश्ते में रहना है तो रहिए, अगर नहीं रहना तो सीधा सीधा डी एंड कर दीजिए इस रिश्ते को, ठीक है ना। और डिवाइन की तरफ से ये भी बोल रहा है कि आप बैलेंस बनाइए अपने आप को, आपने मेंटली और मतलब और इमोशनली आपको बैलेंस बनाना है, अपने लाइफ में बैलेंस बनाने के चलते, और पूरी तरह से यूनिवर्स पे बिलीव करना है कि यूनिवर्स जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और जो हो रहा है अच्छे के लिए होगा, और जो होगा अच्छे के लिए होगा। ये सब आपको सोचने हैं, इसी थॉट्स पे आपको चलने हैं। और नेक्स्ट आपके लिए ब्लेसिंग्स भी ये है कि बहुत जल्दी आपको ऐसा नया पार्टनर मिलने जा रहा है जो आपको हील कर सके, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट होने जा रहा है जो आप हील हो जाओ, ठीक है ना। और आप कभी भी दुखी नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर वाला का ब्लेसिंग्स है। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आपका लाइफ में दुख सैडनेस आए, लेकिन आपको हमेशा के लिए सैडनेस और दुख नहीं आएंगे क्योंकि ये ऊपर वाला का बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ठीक है ना गाइस। चलिए श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश देख लेते हैं आपके लिए क्या है। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें बताइए, मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए 4 उपदेश दीजिए। तो आपके लिए 4 उपदेश, एक तो अपने आप आ गया, दूसरा और ये तीसरा और ये आखिरी चौथा, 4 उपदेश ले लेते हैं। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमत रहती है। ओके कोई अच्छे इंसान से कभी गलत हो जाए तो उसको माफ़ कर दिया करो, क्योंकि मोती चाहे कचरे में क्यों ना हो उसका कीमत वही रहती है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं, अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लो तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हो। गाइस आपको ये बता रहा है भगवान श्री कृष्ण कि अगर आप गुस्सा आए तो थोड़ा सा अपने गुस्से को ठंडा कीजिए, क्योंकि अगर आपने ठंडा कर लिया, उधर धीरज से काम लिया, तो आप आने वाला 100 दुखों में से बच सकते हो। ओके गाइस। तो नेक्स्ट तीसरा है, जो मानव अपने निंदा सुन लेता है वो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो अपने निंदा सुन लेता है वो सारे जगत में विजय प्राप्त कर लेता है। लास्ट आखिरी उपदेश है, मिटाने से नहीं मिटते नहीं ये भाग्य का लेख,
मिटाने से नहीं मिटते ये भाग्य का लेख, आप कर्म अच्छा करते चले फिर ईश्वर की महिमा देख। ओके गाइस, ये आपके लिए आखिरी उपदेश था। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका लव मैसेज क्या है आपका पार्टनर के लिए। एक कार्ड से देखते हैं। तो आपका पार्टनर बोलना चाहते हैं कि यू मेक मी हैप्पी नो वन एल्स। तो आपका पार्टनर बोलना चाहता है कि आप उनको इतना खुश कर देते हो, इतना हैप्पी करते हो जो अदर लोग कोई भी नहीं कर सकते, इतना खुश, इतना हैप्पी, ठीक है ना। आप ही एक ऐसा इंसान हो दुनिया में जो आप उसको खुशियाँ देते हो और हैप्पीनेस देते हो। ओके, तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।